जितना भी काम होता है वो कम होता है। हमें करी खुदा बख्श को जवाब देना है। अगर मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कहता कि बीबी मैंने आपकी लड़कानों में सफाई का निज़ाम शुरू किया, तो बीबी कहती कि 9 देरों में, मेरे रत्तो देरों में ये काम कब शुरू होगा। अगर मैं कहता अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस दुगनी हो तो फिर आप बिलावल के साथ दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala ali Muhammad. Thank you. Welcome to the program Straightforward with Alhaji Toime. यकीनन तव्हां बि जॾहिं आसिफ़ भुट्टो खे ॾिठो हूंदो कैंपेन कंदे इंतिखाबी मुहिम हलाईंदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लाइ, त तव्हांखे बि शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी यादि ज़रूरु आई हूंदी, असांखे बि आई, सभिनीनि खे आई। ऐं यकीनन लॻे ई नथो कि अगरि आसिफ़ भुट्टो इहा कैंपेन कंटिन्यू कई ऐं हिन ई अंदाज़ में कई त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जा चांसिस प्राइम मिनिस्टर ठहण लाइ इलाही वधी वेंदा, हिन ॻाल्हि में को शक न हुजे। पर जेका स्टेटमेंट्स जेके ॻाल्हियूं अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पंहिंजे जल्से में कयूं, यकीनन हुनखे बि अॼु प्रोग्राम में तफ़सीलन डिस्कस कंदासीं। ख़ासि तौर ते बिलावल साहब जी हिकिड़ी स्टेटमेंट आहे कि जंहिंमें हुननि चयो कि जेके सियासतदान पंहिंजे मुख़ालिफ़िन सां जेको रवैयो रखी वेठा आहिनि, सुभाणे हुननि सां बि उहो ई थी जेको हो अॼु कनि पिया। यकीनन बिलावल साहब जी स्टेटमेंट्स इकोनॉमी जे लिहाज़ सां बि, मईशत जे लिहाज़ सां बि इलाही इंपॉर्टेंस थी रखे। ऐं अॼु तव्हां ॾिठो कि इमोशनल भी थी विया बिलावल साहब शहीद राणी खे यादि करे। यकीनन वॾो मिशन आहे बिलावल साहब वटि शहीद राणी जे ख़्वाब खे पूरो करणु। ऐं यकीनन हिन महिल जेके इलेक्शन थियनि पिया हुनमें पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग में वॾो मुक़ाबिलो आहे। नून लीग जी ॻाल्हियूं त अॼु नवाज़ शरीफ़ साहब मईशत ते हिकिड़ो एमरजेंसी इजलास घुरायो, जंहिंमें पंहिंजे एडवाइज़र्स खां इहा शइ डिस्कस कई वई कि जॾहिं हुकूमत ठहंदी पोइ मईशत खे पेरनि ते कीअं बीहारींदासीं। ॿियो PTI लाइ मुश्किलात घटि कोन पियूं थियनि। अॼु बि असां ॾिठोसीं लतीफ़ खोसा साहब जी जेको डिस्कशन हुई ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सां, उहा काफ़ी सीरियस थी वई। ऐं जंहिं ते चीफ जस्टिस चयो कि तव्हांखे अदालतनि ते त एतबार आहे कोन, पोइ छो था अचो तव्हां अदालत रिलीफ घुरण लाइ। यकीनन असां ॾिसूं पिया हिननि खे बि कि PTI लाइ जेके प्रॉब्लम्स आहिनि उहो मुसलसल वधनि पिया। लाहौर हाई कोर्ट में बि जेको बानी PTI आहे इमरान ख़ान, हो इलेक्शन में हिसो वठंदो चूंडनि में या न वठंदो, हुन ते बि फ़ैसिलो महफ़ूज़ थी वियो आहे। सुभाणे चवनि था कि ॿुधायो वेंदो, उहा बि तमामु वॾी ख़बर आहे। पर PTI लाइ मुश्किलात घटि कोन थियूं थियनि, हिन करे चवनि था कि हिन इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून में ई कॉम्पिटिशन आहे, को न हूंदो। हिकिड़ी ॿी स्टेटमेंट जेका आई MQM जी तरफ़ां, मुस्तफ़ा कमाल साहब जी तरफ़ां, कि वज़ीर आज़म उहो ई ठहंदो जंहिंखे MQM सपोर्ट कंदी। इहो बि ॾिसंदासीं, वक़्तु साबित कंदो। ॿियो जहांगीर तरीन साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जा सीनियर रहनुमा आहिनि, उन्हनि जी जेका स्टेटमेंट आई आहे उहा मूंखे अञा इंट्रस्टिंग लॻी, अञा दिलचस्प लॻी। वजह इहा ई उन्हनि फरमायो त वज़ीर आज़म जी जेका कुर्सी आहे इहा वधीक ख़तरनाक कुर्सी आहे। जेको हुन ते वेहे थो उहो पाण खे बादशाह थो सम्झे ऐं बादशाह चए थो मां जेको चाहियां कयां, मूंखां को पुछण वारो न हुजे। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। पर यकीनन ये भी असां प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। पर पहिरियों डिस्कस करणु चाहींदुमि पीपल्स पार्टी जे अॼु जे जलसे खे ऐं बिलावल साहब जी अॼु जी स्टेटमेंट्स। रुबीना कायम खानी मुझसे गॾु मौजूद आहिनि। रुबीना साहिबा रफ़ीक रजवाना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक गवर्नर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है रफ़ीक रजवाना साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। वालेकुम अस्सलाम। रफ़ीक साहब, नवाज शरीफ साहब ने एक तो बहुत आज इंपॉर्टेंट इजलास बुलाया मईशत को डिस्कस करने के लिए। यकीनन मुआशी चैलेंजेस हर सियासतदान की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क मईशत के हवाले से बड़ी मुश्किलात से दो चार है। मैं पहला सवाल आपसे पीपल्स पार्टी का करना चाहता हूं, मुस्लिम लीग नून का नहीं सर, अगर आप इजाजत दें। सर, बिलावल साहब की आज की स्टेटमेंट है कि जो मुखालिफिन के साथ आप कर रहे हैं वो एक दिन आपके साथ भी होगा। तो सर, आपको लगता है कारमा व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, व्हाट यू सो शैल यू रीप, सर क्या होगा आपके साथ ऐसा? बात यह है कि हम भी तो उनकी तरह भी इंतखाबी मैदान में हैं। हमारे पास कौन सा इख्तियार है, कौन सी चीज है जो हम कर रहे हैं? ये तो एक पॉलिटिकल माइलेज है और नेगेटिव पॉलिटिकल माइलेज है। जिनको कहना चाहिए उनको खुल के कहे ना। जिनकी लड़ाई PTI से है खुल के कहे ना, डरते क्यों हैं? हमें स्केपगोट क्यों बनाते हैं? उनके सामने इशारा करें जो कर रहे हैं। हमारा क्या ताल्लुक है? हम तो इसको कंडेम कर रहे हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए और जिन्होंने कुछ किया है उनको कानून के मुताबिक डील किया जाना चाहिए। हम तो सारी चीजों को सपोर्ट नहीं कर रहे। या तो हम सपोर्ट कर रहे हैं ठीक हो रहा है,
जो चीज गलत है, जो सही हो रही है सही हो रही है, किसी के साथ भी हो, हमारे साथ भी हो। तो बात यह है उसका इल्जाम हमारे ऊपर थोपना, ये तो बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर मच रहा है, वो तो हमारा प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब करने के लिए नेगेटिव पॉलिटिक्स चल रही है। आई कांट अप्रिशिएट इट, आई कांट अप्रूव इट। नेगेटिव पॉलिटिक्स की काफी वो उसके खिलाफ बात कर रहे हैं कि इंतकामी सियासत छोड़ दीजिए, पुरानी सियासत छोड़ दीजिए, और लगता यही है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज जितने हम जलसे देख रहे हैं उसमें पीटीआई की इतनी बुराइयां होती हैं, यकीनन वो ऐसा ही है कि बिलावल साहब नून लीग के लिए कह रहे हैं कि छोड़ दें इंतकामी सियासत। तो देखिए, पीटीआई और नून लीग का तो एक मुखासमत जो है वो बड़े अरसे से चल रही है, तो सियासत में ये बातें होती हैं। हमारा पीटीआई से तो कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारा बिलावल भुट्टो साहब कोई इख्तलाफ नहीं है। अभी 14 माह की हुकूमत इन्होंने जो है ना वो चलाई है। तो बात ये है, प्रॉब्लम ये है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को पांव जमा के लिए बड़ा मुश्किल मरहला है उनके लिए, और उनकी जगह नहीं बन पा रही, और बैटल फील्ड मेनली उनके लिए पंजाब में है। इसमें तो पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल है, इसे वह जीडीए का इत्तेहाद कितना एक चैलेंज बन सकता है, वो अपनी जगह पे है। तो पंजाब के इस फील्ड को, लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब करने के लिए, और ये सारा कुछ किया जा रहा है, नेगेटिव पॉलिटिक्स की जा रही है कि पंजाब इतना टेंट डाल सकते हैं, उसके लिए बुराइयों का एक सिलसिला चला हुआ है। अपनी अच्छाई में भाई, आपने कराची में क्या किया, आपने सिंध में क्या किया, क्या जो इल्जाम आप पर जमात इस्लामी लगा रही है, बल्दियाती इलेक्शन पे आप पर केम लगा रही है, कराची की तरक्की और शहरों की तरक्की या सिंध की तरक्की, उनका जवाब दे। ना मैं किसी इल्जाम लगा रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने क्या किया। सर मियां नवाज शरीफ के पास हुकूमत की है, तो जवाब दे उन लोगों को जो सवाल पैदा कर दे। सर मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। सर मईशत का जो हाल है यकीनन बहुत परेशान कुन है। हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं सर, वो कोई 7.8 अरब डॉलर के करीब हैं, कुछ कम होंगे अब तो ये 25 दिसंबर तक की डेट से। उसके बाद ये नंबर आया था कि 70 मिलियन कम हुए। इसमें से 2 अरब डॉलर ऐसे हैं जो यूएई के रोल ओवर होने हैं 23 जनवरी को। उनसे हम गुजारिश करेंगे प्लीज निकालिएगा नहीं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। हमारे पास एक महीने का भी इंपोर्ट बिल का पैसा नहीं है, डॉलर मौजूद नहीं है। ऐसे में जो नई हुकूमत आएगी सर, उसके लिए वो मुआशी चैलेंजेस सबसे बड़े होंगे। आज जो नवाज शरीफ साहब ने भी इजलास बुलाया और मईशत डिस्कस किया, तो कुछ रिजल्ट निकला सर, कुछ प्लान बना, उसके बाद कोई हिकमत अमली तैयार किया? लाहौर उनकी अपनी इकोनॉमिक टीम हमारी पार्टी की है, जो मुख्तलिफ तबका फिक्र से उन्होंने जो इकोनॉमी के माहिर या इकोनॉमी के एक्सपर्ट गिने जाते हैं, उन्होंने मीटिंग की होगी। अब देखें, ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फॉर एवरी पॉलिटिकल पार्टी। तो पाकिस्तान में जहां हम ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं इस इलेक्शन को, और उसको डिस्टर्ब जिस तरह किया जा रहा है, उसके साथ साथ फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। और मैं तो बिल्कुल ये समझता हूँ कि जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे। पहला तो ये है कि क्या उस इलेक्शन के बाद हारने वाले सब्र कर जाएंगे, हारने वाले जो है वो धांधली का शोर मचा के उस हुकूमत को डिस्टेबलाइज करेंगे। महमूद मौलवी साहब कहते हैं कि अगर धांधली का शोर मचा के डिस्टेबलाइज किया गया तो एस्टेब्लिशमेंट के पास, पाक फौज के पास, हमारे सिपा सालार के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा सिवाय टेक ओवर करने के और मिलिट्री को लाने के और डिक्टेटरशिप। मैं तो इस बात को सपोर्ट नहीं कर सकता, वो तो सिपा सालार साहब से पूछे। दिस इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग। नो हमें खुद सोचना चाहिए सब पॉलिटिकल पार्टीज को, भाई आप चलना है, वरना एक इकोनॉमी। आप अभी फॉरेन रिजर्व की बात कर रहे थे, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ टू। बात यह है कि जब हम फॉरेन एक्सचेंज की जो है ना कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे पास इतना है, अभी रोल ओवर की बात कर रहे थे, उसको निकाल दे, और जो रेमिटेंसेज आती है हमारे ओवरसीज, वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है सर पिछले 2 सालों से। वही सुने, मेरी बात पूरी कर लेने प्लीज। तो वो भी हमारे लिए एक हमारा फख्र है पाकिस्तान का, मगर तो उनकी कमाई है जो हम इधर भेजते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, फैमिलीज के लिए, उनके लिए। मैं समझता हूँ फॉरेन रिजर्व वो है जो मेरी एक्सपोर्ट से आए। दैट इज माई इनकम एज ए नेशन, दैट इज माई इनकम एज ए कंट्री। अब बात यह है कि अभी ये ब्लूमबर्ग की कोई रिपोर्ट की बात कर रहे थे, उन्होंने स्पेकुलेट किया है कि मार्च तक जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7% हो जाएगा, महंगाई 25% कम हो जाएगी, पेट्रोल आज 8 रुपए लीटर कम हुआ है। मगर ये इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, अब पेट्रोल बढ़ जाए तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, पेट्रोल की कीमत कम हो तो कीमतें जहां पे गई है उससे नीचे नहीं आती। दैट इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट्स, कि जब ये चीजें आई हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दे शुड प्ले देयर रोल, और प्राइस कंट्रोल
कमेटी होती है प्राइस कंट्रोल के लिए, पहले मैजिस्ट्रेरियल सिस्टम होता था, तो आवाम को पेट्रोल सस्ता जाए तो उनको चीजें फिर भी महंगी मिलती है। अब वो कहते हैं पेट्रोल महंगा है, अब गदा रेडी में जो सामान लाता है उसको गदा रेडी पे को पेट्रोल खर्च करना पड़ता है। तो ये चीजें हैं जो इस पर कंट्रोल करना हुकूमत का फर्ज है। तो ये आपके मंशूर में होगा सर कंट्रोल करना? जी, आपके मंशूर में होगा सर कंट्रोल करना? ये मंशूर क्या, ये तो ड्यूटी है जी, ये बेसिक जिम्मेदारी है। काश कोई अदा कर देता सर, आज तक तो 76 सालों में किसी ने अदा नहीं। हमारी टीम ने एक आपको गुफ्तगू सुनवाना चाहते हैं मरियम नवाज साहिबा की, जो आज जलसे में की, फिर उसके ऊपर आपकी राय भी जानेंगे। सुनवाइए प्रोड्यूसर साहब। कि शेर को वोट दें ताकि लाहौर में वो तरक्की जो पिछले 5 साल रुक गई थी, वो उस तरक्की का पहिया फिर अगले 5 साल जब शेर आए तो तेजी से चला। आप यहां से शेर को जिताओ, नवाज शरीफ को जिताओ, मरियम नवाज को जिताओ, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कमी नहीं आएगी। सर पिछले 5 साल में वैसे तो एक आम पाकिस्तानी की नजर में लाहौर में काफी काम हुआ है सर, आपको लगता है बिल्कुल काम नहीं हुआ पिछले 5 साल में? नहीं, काम तो हुआ है। काम की किस्में है ना, एक है डेवलपमेंट का काम, एक है जिससे गरीब आदमी जो है वो मुतासर होता है। गरीब आदमी के लिए महंगाई है, उसकी हेल्थ है, उसके एजुकेशन है, उसकी अर्निंग है, वो चीज जो है वो साफ जाहिर है कि वक्त के साथ साथ जिस तरह महंगाई हो रही है और इकोनॉमी मुतासर हो रही है, इंडस्ट्री में ले ऑफ्स हो रहे हैं, इंडस्ट्री मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, ये चीजें अब पॉलिसी होगी। और वो पॉलिसी भी देखिए, मेरी गुजारिश सुनी, वो पॉलिसी भी अगर स्टेबिलिटी होगी तो तब है। प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है। अब एक हुकूमत प्राइवेटाइजेशन करने जाती है पीआईए की या रेलवे की या किसी महकमे की, जो उस वक्त की अपोजिशन है वो रुकावटें डाल देती है। कोई यूनियन जो है ना वो चली जाती है, कोर्ट्स में चली जाती है। जो आपके इदारे लाइबिलिटीज हैं, हर साल बिलियंस रुपीज जो है ना वो आपसे बेल आउट पैकेज लेते हैं, अगर उनको बेच दिया जाए तो कम से कम सालों के, हर साल के कई अरब रुपया तो बचेगा ना। तो ये चीजें हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में है। अफसोस ये है कि हम मुखालिफ को नीचा दिखाने के लिए नेशनल इंटरेस्ट भूल जाते हैं। मुखालिफ के अच्छे काम को भी हम कहते हैं गलत है, गलत तो गलत होता ही है। तो वी विल हैव टू इम्प्रूव आवर एटीट्यूड, वी विल हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड। दैट मे बी एनीबॉडी एंड एनी पार्टी। मैं कोई पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी पार्टी की भी बात कर रहा हूँ, अपने लोगों को भी बात कर रहा हूँ। हमें वो रवैये बदलेंगे तो आगे चलेंगे। अगर उसी तरह से चलना है तो फिर डरिए उस वक्त से कहीं अवाम इतने बदल न हो जाए तो वो कहीं हमें किसी पार्टी को भी वोट नहीं देना। सर इमरान खान, इंशाल्लाह जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सादा अक्सरियत से इंशाल्लाह बन जाएगी और बाकियों को मिला के हम मिलकर काम करना चाहते हैं। नहीं, नवाज शरीफ साहब ने जो पहले ही ऐलान किया जब पहली दफा आए थे लंदन से, जब सबको मिला रहे हैं तो पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं मिलाया सर? पीडीएम में तो मिलाया था सर। पार्टी देखें, हमारा पॉलिटिकली हमारी अपोनेंट पार्टी है, बड़ी जमातों का इत्तेहाद नहीं होता, वो आपस में लड़ते हैं। मगर बात यह है इलेक्शन तो लड़ते हैं, उसके बाद मिलकर काम किया जा सकता है और करना चाहिए। किया क्या जा सकता है, करना चाहिए, दे शुड डू। सर इमरान खान इंतखाबात में हिस्सा लेंगे या नहीं? लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है, बताया जा रहा है कल सुनाया जाएगा। साथ साथ हम जानते हैं कि पीआई के लिए मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्ला भी उनसे छीन लिया गया है। लतीफ कोसा की तकरार चीफ जस्टिस के साथ तकरीबन रोजाना ही होती है। उनके अंदर टिकटों के ऊपर भी कुछ झगड़ा चल गया है शेर अफजल और उनके दूसरे रऊफ हसन के दरमियान। तो ऐसे में सर, और इमरान ने यह भी कहा है कि 8 फरवरी को हम प्लान सी लेकर आएंगे, सरप्राइज देंगे। तो ओवरऑल जो सर पीटीआई के साथ हो रहा है, क्योंकि आप सर एक बड़े सीनियर सियासतदान है और आप उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। शेख रशीद को आज मालूम पड़ा कि जमानत मिलने वाली है, फिर गिरफ्तार लिया। तो आपकी नजर में सर जो हो रहा है वो सही हो रहा है और इसके असरात क्या होंगे सर? देखिए जी, मैं तो जितना कुछ मसलन बल्ले का निशान है, ये बल्ले का निशान पीटीआई को मिलना चाहिए था। ठीक है, असूली तौर पर बात है। एक इलेक्शन है, पार्टी के अंदर इलेक्शन को कोई इरेगुलरिटी हुई है तो उनको जो जिस जंक्शन में बल्ले का निशान वापस लिया गया है, उससे मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी को, लोगों को। और सर उसकी वजह एएनपी को 20-30 हजार रुपए जुर्माना करके बोला कि आप मई में करवा लीजिएगा इंट्रा पार्टी इंतखाबात। तो ये तो मैंने उस फैसले को नहीं पढ़ा, मैं तो ये कार्रवाई देखता रहा और उसके बाद मैं उन दिनों सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन रहा हूँ, मैंने सारी चीजें सुनी भी है। बात ये तो उसमें अगर आप लीगल साइड पे जाएं, वो अपनी जगह पे है, कितनी उसमें शॉर्टकमिंग थी और उसको इलेक्शन को ठीक नहीं कराया गया, वो अपनी जगह पे है। मगर जिस वक्त ये बल्ले का निशान इस चीज को चैलेंज किया गया, ये अंडर कंसिडरेशन था कोर्ट्स में, मैं समझता हूँ कि आज के इस इलेक्शन में बल्ले का निशान होना चाहिए था। मगर साथ ही
पीटीआई को अपनी कोताहियों और अपनी कमजोरियां भी देखनी चाहिए। जहांगीर तरीन साहब का सर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, मैं उस पर आपका कमेंट लेना चाहता हूं। वो फरमाते हैं, मैंने सुन लिया था आपने सिंधी में जो कहा था कि वज़ीर आज़म की कुर्सी बड़ी खतरनाक है, क्या वाकई रिजवाना साहब? मुझे कह रहे हैं? जी सर, क्या वाकई वजीर आजम की कुर्सी बड़ी खतरनाक है? जहांगीर तरीन ने कहा है बड़ी खतरनाक है। सर आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों सर, क्यों रफीक साहब? कोई दो राय नहीं है। देख ले वज़ीर आज़म के साथ क्या हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हो जाएं और आखिरी वज़ीर आज़म अभी इमरान खान है, उससे पहले भी नवाज, लियाकत अली खान से शुरू होना। रफीक साहब आप तो सीनियर हैं सर। शौकत अली खान साहब से, आई एम सॉरी। हाँ, तो ये क्या हुआ फिर? कोई कैफरे किरदार को पता? पर वो तो कहते हैं जहांगीर तरीन साहब के जो वजीर आजम बनता है वो अपने आप को बादशाह समझता है और कहता है कि मैं जो चाहूं सब कुछ कर सकता हूं। क्या वाकई सर ये फीलिंग होती है? देखिए जी, बादशाह समझना और बात है, जो चाहूं कर सकता हूं वो पाकिस्तान में इतना आसान नहीं रहा। मैं विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स कोट अनकोट कर रहा हूं। सब कुछ कह के कुछ नहीं कह रहे सर आप, ठीक है। सर अब सवाल ये है, आने वाले इंतखाबात, इलेक्शन सर पे खड़े हैं, आपको 30 दिन से भी कम का वक्त बचा है। अब आपकी नजर में सर क्या लेवल प्लेइंग फील्ड, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां निभा पाएगा? क्या 76 सालों में पहली बार ऐसा हो कि इलेक्शन के बाद झगड़ा ना हो सर? लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है उस सबसे बड़ी डिफिकल्टी पीटीआई को है, ठीक है ना। वो अपने तौर पे दे आर वर्किंग वेरी हार्ड कि किस तरह इसको फाइट आउट किया जाए। उसमें ख्याल है जब इलेक्शन करा रहे थे पार्टी को तो उस वक्त एहतियात कर लेते, कई मुल्लाओं में मुर्गी ना हराम हो जाए। तो एक ऐसी चीज है कि जो पीटीआई को बड़ी जो है ना इस डिफिकल्ट सिचुएशन का मुकाबला करना पड़ रहा है। बाकी भी और जो है उनकी, और वैसे तो 9 मई का वाकया ना करते, खान साहब अपोजिशन लीडर के तौर पर अदम एतमाद के बाद बैठ जाते तो आज इलेक्शन भी मजे से लड़ रहे होते, ना कोई कन्विक्शन होता, ना कोई केसेस होते, ना कोई वकूए होते, इंसिडेंट्स ना होते, 9 मई का वाकया ना हुआ। तो ये सारी चीजें हैं, दे आस्क फॉर इट। उसमें कुछ गलत भी हो सकती है उनके खिलाफ, कुछ सही भी होती है। ज्यादती नहीं होनी चाहिए, अगर इंसाफ होना चाहिए उनके साथ, हर किसी के साथ होना चाहिए। आखिरी सवाल सर, बहुत इंपॉर्टेंट, अमेरिका में इस साल इलेक्शंस है सर, वहां पर कैंपेन चल रही है, मुकाबला चल रहा है बाइडेन और ट्रंप दरमियान। ट्रंप वही जिसने सर कैपिटल हिल पे हमला किया था, कोलोराडो की स्टेट ने उनको नाअहल करार दे दिया था, लेकिन बाकी स्टेट्स में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आज कहा यह जा रहा है सर, वहां पे जितने भी सर्वेज हो रहे हैं कि जितने फैसले ट्रंप के खिलाफ आ रहे हैं उतना ट्रंप मकबूल होता जा रहा है, सिंपैथी वोट आए। तो सर आपको लगता है कि ऐसी कुछ सूरत हाल पाकिस्तान में भी होगी? देखिए जी, ट्रंप और इमरान खान भाई लगते हैं मुझे, तो अदरवाइज वो बोले। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक रजवाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक का वक्त आ गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया रफीक रजवाना साहब गवर्नर हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा आखिरी लाइन चाहिए कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान बाहर लगंदा इनके भेजा। ब्रेक था वठू। वेलकम बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। यकीनन अज जेका इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या जहांगीर तरीन साहब जी स्टेटमेंट आ मुझे सभिनी का इंटरेस्टिंग आ हुआ स्टेटमेंट डिस्कस कर लाइ मुझसे करीन बल मौजूद है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या सीनियर रहनुमाइन महमूद मौलवी साहब। महमूद साहब थैंक यू सो वेरी मच सर आपकी कीमती वक्त के लिए। महमूद मौलवी साहब, अब से कुछ देर पहले मैं गुफ्तगू कर रहा था साबिक गवर्नर रफीक रजवाना साहब से सर, और जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो अदालती कार्रवाई हो रही है, जो लेटेस्ट सर्वेज और पोल्स हो रहे हैं उससे मालूम पड़ रहा है कि उनके खिलाफ जो फैसले आते हैं अमेरिका में उससे डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में इजाफा होता है, तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? जिस पे उन्होंने मुझे महमूद साहब जवाब दिया कि उनकी नज़र में डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान भाई भाई हैं। आप इसका क्या जवाब देंगे सवाल का सर? मैं देखें यही कहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है, ये दोनों इश्यूज काफी मिलते जुलते हैं। yes. इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप है और यहाँ पे जो है इमरान खान है। मगर देखें ये जो कहना कि मकबूलियत होती है, बिल्कुल देखें मकबूलियत ट्विटर और मैं कहूँगा फेसबुक वगैरह पे तो मिलती है और मैं कुछ हलकों में भी, मगर जब आम आवाम के पास आप जाते हैं तो उनका इंटरेस्ट देखें बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि हमारी आवाम ज्यादातर जो है फौज से मोहब्बत करती है, और क्योंकि वो फौज से मोहब्बत करती है तो वो फौज के खिलाफ जो भी हो
उनसे वो मोहब्बत नहीं कर रही। और जो है पीटीआई का जो है खास तौर पे इमरान खान साहब का मौक़िफ़ फौज के जो खिलाफ, ये जो है बड़ी अजीब बात है। हालांकि ये जो है फौज पाकिस्तानी फौज है हमारी, और जो है मुल्क, कोई भी मुल्क जो है अपने फौज को कमजोर करके आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा हमेशा कहना यह है कि फौज मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, अगर आप उसे कमजोर करेंगे तो आप खुद कमजोर हो जाएंगे। तो ये जरा डिफरेंस है सर। आज ठीक है ना। आज सर जहांगीर तरीन साहब की स्टेटमेंट महमूद साहब बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं उस पर आपका कमेंट जरूर लेना चाहूंगा। वो कह रहे हैं वजीर आजम की कुर्सी खतरनाक चीज है, बादशाह समझता है कि मैं सब कर सकता हूं। सर ये तो फिर इतनी खतरनाक है तो सबको चाहिए क्यों महमूद साहब? उसकी वजह यह है कि वो सही कह रहे हैं। देखें, जब आदमी कुर्सी पे बैठता है ना, तो उसको वो जो घमंड, देखे ना, फिरौनियत जब आ जाती है तो वो तबाही का बायस बनता है। आप किसी को भी ले ले, जब कुर्सी के ऊपर बैठ के अगर वो फिरौन बनेगा और वो ये सोचेगा कि वो जो भी कह रहा है वो हर्फ आखिर है, जो भी वो कह रहा है वो सही है, ठीक है ना, ज्यादा इसको बोलते हैं ना, अपने अकल से जो आदमी ज्यादा नॉलेज रखता है ना, तो वो उसके लिए नुकसानदेह होता है। सर पीपल्स पार्टी हम देख रहे हैं रोजाना अपनी पॉलिटिकल इंतखाबी मुहिम को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रही है। बिलावल साहब पहले केपी के गए, फिर पंजाब गए, अब सिंध में जलसे कर रहे हैं रोजाना। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सर कुछ पीछे पीछे दिखाई दे रही है वर्क करने में। देखिए अल्लाह जो है मेरे ख्याल से इसी हफ्ते से जो है पंजाब में भी शुरू हो जाएगा, और अगले हफ्ते हम देखिए छोटे छोटे जो है कॉर्नर मीटिंग्स तो हम भी कराची में भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी जो इतने लोग खड़े किए, देखिए 41 कैंडिडेट खड़े किए, तो हर कैंडिडेट अपने हलके में जाके अगर 40-50 आदमी, 60 आदमी, 100 आदमी का वो गैदरिंग को मिल रहा है, तो आप अंदाजा करें ये रोज बुनियाद पे अगर 40 है तो 4-5 देखे ना, मतलब 1000-30-40,000 आदमी हो जाते। सर आप अपने हलके में आज गए, इंफॉर्मेशन आपसे जो गुफ्तगू हो रही थी उसके मुताबिक अब 23 दिन बचे हैं सर इलेक्शन में, 23 डेज लगभग। ऐसे में सर अवाम के अंदर आप कितनी पुरुमीद देख रहे हैं, कितनी मोटिवेशन देख रहे हैं, उनका मोराल कैसा है हल्के में लोगों का, वोटर टर्नआउट के हवाले से, को वोट देना है उस हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी थे, पीटीआई के वोटर खासतौर पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, अच्छी से ही लड़ रहे हैं इलेक्शन। तो ऐसे में सर क्या आपकी फाइंडिंग्स थी आज हल्के में? देखिए मैं रियलिस्टिक बात करूंगा, उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों का बिल्कुल रुझान पीटीआई की तरफ है, मगर कोई आदमी जो है, जो मैं बात कर रहा था वो समझने की कोशिश कर रहा था, और जो है बहुत से लोगों ने तो मुझे बड़ा वेलकम कहा कहने लगा जी आपकी पुरानी कारकर्दगी भी है और हम फौज के साथ है। क्योंकि मेरा हमेशा उनको ये कहना है कि डिफरेंस क्या है, हमारा डिफरेंस सिर्फ एक इशू पे है कि ही इज अगेंस्ट द आर्मी, और जो वो कह रहे हैं कि जी फौज को जो है के अगेंस्ट, वो हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। इसलिए मैं पहला आदमी था जो पीटीआई को छोड़ा है। मैं यकीनन सर अब पीटीआई के साथ जो अदालतों में हो रहा है वो सबके सामने, लतीफ खोसा साहब के मुकालमे होते रहते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस से, लेकिन इमरान खान का कहना कि हमारे पास प्लान सी मौजूद है, बड़ा सरप्राइज देंगे 8 फरवरी को, और साथ साथ उनका जो इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला है वो भी लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज कर लिया, बताया जा रहा है आने वाले दिनों में जल्द सुनाया जाएगा। आपकी नजर में कोई है चांस पीटीआई का सरप्राइज या प्लान सी या कुछ और कोई? देखिए एक चीज मैं आपको कह दूं, मेरे हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, लीगली सुप्रीम कोर्ट वाज 100% राइट, और उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो है फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की थी। मगर एज ए पॉलिटिकल पर्सन मैं कहूंगा इनको बल्ले का निशान दे देना चाहिए था। उसकी वजह यह कि मैं तो प्रेफर करता इलेक्शन सामने लड़ना उनके पास बल्ले का निशान होता, आई वुड हैव डेफिनेटली प्रेफर्ड मोर। उसकी वजह यह था कि ये ना कहना कि अगर हमारे पास बल्ला होता और हम यूं कर लेते। देखिए होता ये है, अल्लाह ना करे किसी के पास दवा ना हो ना, और फिर इंतकाल हो जाता है, तो कहता कि अगर मेरे पास दवा होता तो मैं बच जाता। बाकी जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, जीत और हाथ भी अल्लाह के हाथ में, इंसान के बस में नहीं है। मगर उसको जब सेटिस्फेक्शन के लिए वो जाता है, उन्होंने कहा कि जी ये मेरे को दवा मिल गई, तो मैं ये कहता अगर बल्ला उनके पास होता तो बहुत बेहतर होता। और जो इलेक्शन को
इलेक्शन से पहले कंट्रोवर्शियल हो रहा है, ये नहीं होता। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये भी है कि हम रोज देखते हैं कि अब कुछ ना कुछ अदालत में होता है और फिर कोई कैंपेन सोशल मीडिया पर चलाई जाती है। अब फैसला कर लिया गया है हुकूमत की जानिब से एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ जो अदालतों के खिलाफ प्रोपेगेंडा, खासतौर पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सर उसका क्या रिजल्ट हासिल होगा? पहले भी तो बहुत एक्शन हुआ है लोगों के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर हैशटैग्स चलाते हैं, ट्रेंड्स चलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। देखिए हासिल होता है सर? देखिए मेरा कहना है एक तो ये चलाना नहीं चाहिए और ये वही माइंडसेट है ना। देखिए ये गलत माइंडसेट पीटीआई हमारे बच्चों में फीड कर रही है कि इदारों के अगेंस्ट, अदालतों के अगेंस्ट, फौज के अगेंस्ट, इससे हासिल कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो है गुमराह कर रहे हैं इन लोगों को। देखिए ये जो कर रहे हैं कि जी सोशल मीडिया के थ्रू ये बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। ये मुल्क को अगर डैमेज करने की कोशिश करेंगे, हम सब ने इसी मुल्क में रहना है। खुदारा इस मुल्क को डैमेज ना करें अपने ये जो है सोशल मीडिया और ये समझते हैं कि जी हम जीत रहे हैं, ये रियलिटी नहीं है। तो बहुत बड़े बड़े मसाइल है इस मुल्क में, बड़े इश्यूज है इस अवाम के पास। लोग महंगाई से मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है और आप सोशल मीडिया बैठ के अवाम की बात करें ना। क्यों इस वक्त पीटीआई के लोग जो इस वक्त है वो अवाम की इश्यूज के ऊपर नहीं आ रहे? वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इश्यूज के ऊपर है कि इमरान खान को जो निकालो। कहाँ गए वो लोग जो कहते थे हम जान दे देंगे इमरान खान के लिए? वो तो सब भाग गए और इमरान खान जेल में है आज। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद क्यों नहीं करती? देखिए मैं ये कहूंगा इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ओपन है। इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद आएंगे, जिससे भी होगा हुकूमत। देखे मैं आज आपको फिर कहूं, हुकूमत जो है एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, उसकी वजह एक सिंगल मेजॉरिटी किसी पार्टी के पास नहीं होगी। पीडीएम जैसी सर एक अनोखा गुलदस्ता नहीं, शरीफ की आप पीडीएम जैसे नहीं। देखिए पीडीएम में 14 पार्टी थी या 15 पार्टी थी। इसमें जो मैं देख रहा हूँ 2-3 पार्टी मिलके हुकूमत करेंगी। देखिए 14-15 में और 2-3 में फर्क है। महमूद अपना एक सवाल फिर से दोहरा रहा हूं, यकीनन मेरी नजर में ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपसे सवाल बार बार पूछता हूं और कंफर्म करता हूं कि आप अपने नैरेटिव पे कायम हैं, दाएं हैं या हट गए हैं। क्या अब भी आप समझते हैं कि अगर खास तौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग में झगड़ा होता है रिजल्ट्स आने के बाद और एहतजाज और धरने की सियासत होती है तो मिलिट्री कू ही आएगा? देखिए अगर मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर इश्यूज इतने कंट्रोल होंगे और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोई पार्टी कोशिश करेगा तो देयर इज नो अदर ऑप्शन कि तीसरी कुव्वत आएगी। और वो तीसरी कुव्वत कौन है? वो बेसिकली इस मुल्क में तीसरी कुव्वत है ही आर्मी। मैं ओपनली बात करता हूँ क्योंकि आर्मी किसी कॉस्ट पे इस मुल्क को जो है नहीं छोड़ेगी लोगों को के नुकसान पहुंचाए, कि लोग उसको नुकसान पहुंचाए। मुल्क को अंदरूनी या बैरूनी हिफाजत करना इस मुल्क के फौज का काम है और वो अपना काम हमेशा से बखूबी सर अंजाम देती है, चाहे अंदरूनी डिजास्टर हो या बैरूनी जंग हो। देखिए अंदरूनी भी जब होता है, अर्थक्वेक होता है, सैलाब होता है, कौन आता है? फौज, वबा आती है फौज। तो अगर अंदरूनी कोई इस मुल्क को डैमेज करने की कोशिश करेगा अंदर से तो उसके ऊपर भी फौज एक्शन लेगी और अगर बैरूनी आएगा तब भी फौज एक्शन। सर जब भी इंतखाबात का मौसम आता है, इंतखाबी मुहिम जोरों शोर पर चल होती है तो बड़े बड़े सियासतदान बड़े बड़े वादे करते हैं, अपने मंशूर बताते हैं। इस दफा आपको नहीं लग रहा सर कि मंशूर आने में बड़ी ताखीर हुई है? प्लान्स जो होता है, विजन होता है पार्टी, वो कम्युनिकेट करने में ताखीर हुई है सर? जी बिल्कुल। देखिए बहुत सा जो है मैं आपको बताऊं, देखिए बदकिस्मती ये है कि मैं बड़ी कड़वी बात कहूं, मंशूर बहुत पार्टीज देती है मगर जो है हकीकत के इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उस पर। देखे ना 50 लाख इमरान खान ने कहा था, कुछ 50 घर भी बन गए, लाखों लोगों जो है रोजगार देंगे, रोजगार मिला। रोजगार का मतलब गवर्नमेंट नौकरियां नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं।
ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं, क्योंकि अगर हुकूमती नौकरियां आप लाखों करोड़ों लोगों को देंगे तो हुकूमत जो है दिवालिया निकल आएगी। नौकरियां मिलनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर से, नौकरियां मिलनी चाहिए इंडस्ट्री से, नौकरियां मिलनी चाहिए एग्रीकल्चर से। वैसे आपकी पार्टी का मंशूर क्या है महमूद साहब? देखिए, हमारी पार्टी का मंशूर ये है कि हम बात कर रहे हैं, जो मेन मंशूर है कि बिजली, देखिए हमने पहले कहा था, हमारे मंशूर आपके डेट भी देख लें कि 300 यूनिट तक फ्री देंगे। वही मंशूर जो है उसी को रिपीट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी, 300 यूनिट तक के फ्री, वही रिपीट कर रहे हैं। और क्या है सर आपके पास? हम दूसरा कह रहे हैं कि 12 एकड़ तक की जो जमींदार है उसको ट्यूबवेल की जो बिजली है वो फ्री होनी चाहिए। ठीक। उसके बाद नहीं, वो बहुत, देखिए उसके बाद जो मोटरसाइकिल वाला, देखिए अगर पेट्रोल जो है गरीब आदमी को कहां से जो है मोटरसाइकिल पे जो जा रहा है उसके लिए पेट्रोल की कीमत डिफर होनी चाहिए, जो कि बनिस्बत गाड़ी में और जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं वो डिफर होनी चाहिए। उसकी वजह ये क्या है, एक आदमी 1 लीटर रोज ले रहा है और उसके लिए डिफरेंस होना चाहिए, रेट फर्क होगा। महमूद साहब सॉरी मैं माजरत चाहता हूं सर, आई अपोलोजाइज फॉर इंटरप्टिंग। महमूद साहब, आप किसानों का जिक्र करते हैं, वो किसान जो आज बीज ब्लैक में खरीद रहा है, यूरिया ब्लैक में खरीद रहा है, डीएपी ब्लैक में खरीद रहा है, हर चीज ब्लैक में खरीद रहा है, टैक्स पे टैक्स दे रहा है और कहा जाता है कि वो इनके ऊपर तो टैक्स ही नहीं होता एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। उसको सर रिलीफ चाहिए, इंसाफ चाहिए आवाम को सर। जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात कोई नहीं कर रहा, विमेन एम्पावरमेंट की बात कोई नहीं कर रहा सर, क्लाइमेट चेंज की बात कोई नहीं कर रहा सर। देखिए मैं आपको बताऊं, जुडिशियल रिफॉर्म्स के बगैर ये मुल्क का तबाही का सबसे बड़ा जिम्मेवार जुडिशियल रिफॉर्म्स है। आप मुझे बताएं, 17 साल तक लोगों के केसेस कोर्ट में चले, रिफॉर्म्स होने चाहिए कि एक होना चाहिए अमीर के लिए और साहिब जिसको ताकतवर के लिए अलग कानून और आम आदमी के अलग कानून, ये नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताएं ना, आप अच्छे बड़े वकील कर ले तो एक दिन बातें हो जाती है, नॉर्मल आदमी जाता है तो महीनों लग जाते हैं। कानूनों की क्षमता है, जुडिशियल रिफॉर्म्स होना चाहिए। एग्रीकल्चर की आप बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को भी देखिए, रेट ऑफ द गवर्नमेंट आज कहीं पे भी नहीं है, जो आप मर्जी का कीमतें ले रहे हैं। चीजों को चेक करना चाहिए। राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, आपके कीमती वक्त। मैं मां पंहिंजे प्रोग्राम जो आखिर में सॼे पाकिस्तानियुनि सां ख़ातिब थी करे इहो दरख़्वास्त कंदुमि कि वोट ॾियण खां अॻु में कंहिं बि सियासी जमात खां वोट ॾियणु चाहियो ज़रूरु ॾियो, पर तव्हांखे इहो ॾिसणो आहे कि हुन पार्टी जो मंशूर छा आहे ऐं हुन मंशूर जी छा तव्हांखे अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन थींदी नज़र अचे थी, या हिकिड़ो लॉपॉप आहे जेको रुगो वोट जी ख़ातिर तव्हांखे ॾियनि था, बिजली, गैस, पाणी, घर, नौकरी। सोचण जी ॻाल्हि आहे कि कहिड़ी अहिड़ी हुकूमत आहे, कहिड़ी अहिड़ी सियासत आहे जंहिं वटि इहा क़ाबिलियत आहे, जंहिं वटि अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके डिलीवर करे सघनि। छो जो असां हिननि पार्टीज़ खे जेके ॾिसूं था मुक़ाबले में जाम चांसिस ॾेई चुकिया आहियूं। सिर्फ़ु 3 दफ़ा वज़ीर आज़म ठही चुकियो आहे, पीपल्स पार्टी बि पावर में अची चुकी आहे, पर हा बिलावल भुट्टो खे पहिरीं दफ़ा इहो मौक़ो थो मिले वज़ीर आज़म ठहण जो। अगरि उहो थियो त यकीनन हुनजी जेके चवंदा आहिनि कि उन ते को इल्ज़ाम कोन्हे करप्शन जो, उनजो दामन साफ़ आहे अञा ताईं। ॿिया सियासतदान उन्हनि जे दामननि ते दाग़ ई दाग़ आहिनि, नैब केसिस, करप्शन, हे हो, त यकीनन बिलावल भुट्टो अहिड़ो कैंडिडेट आहे प्राइम मिनिस्टर जी पोजीशन लाइ कि असांजी आबादी बि नौजवाननि ते आहे, जेके ॻाल्हियूं साईं कनि था, यकीनन हुननि खे अवाम जो दिलि में आहे ऐं हू रिलीफ सोशल वेलफेयर जी ॻाल्हि कनि था, जेके हुननि जा पॉइंट्स आहिनि, चाहे उहो किसान कार्ड हुजे, मज़दूर कार्ड हुजे, भूख मिटाओ मुहिम हुजे। पर एट द सेम टाइम जेको सियासी माहौल आहे जंहिंमें रुगो असां ॾिसूं था कि हिकिड़ी कंफ्यूजन वोटर लाइ पैदा थी वई आहे, त वोटर कंफ्यूजन परे करणी आहे पंहिंजे दिमाग़ खां, ऐं इहो इरादो करिणो आहे कि मूंखे वोट त हाल में ॾियणो आहे, चाहे जंहिंखे बि ॾियां, पर वोट ॾियण महिल प्लीज़ 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 पंहिंजी ज़िम्मेदारी जो अहसासु कजो कि तव्हां वोट ॾियण महिल कंहिंखे था वोट ॾियो ऐं छो था ॾियो। का न का रीज़न हुनजे पुठियां थियणु घुरिजे। रुगो हिन करे कि मां नथो सम्झां कंहिंखे वोट ॾियणु घुरिजे, इन करे आउं वोट ई न ॾियां, इहो बिल्कुलु न कजो। तव्हां ते इहा आइनी ज़िम्मेदारी आहे। काफ़ी अहिड़ा आहिनि दुनिया में जिथे अगरि शहरी वोट न ॾे त हुन ते सज़ा थी वेंदी आहे, हुनखे जुर्मानो अदा करिणो पवंदो आहे। मां सम्झां थो पाकिस्तान में बि अहिड़ी कानून साज़ी थियणु घुरिजे कि हर माण्हू ते इहो हुजे आइनी तौर ते, उहो कंपलसरी हुजे कि उहो निकिरे ऐं वोट ॾे। अगरि उहो वोट न ॾियो त हुन ते पोइ फाइन्स, जुर्माना ऐं हुन लाइ सज़ा बि थियणु घुरिजे। पर वोट ॾियण महिल ॾिसजो कि जुडिशियल रिफॉर्म्स जी ॻाल्हि थो करे,
केर एजुकेशनल रिफॉर्म्स जी ॻाल्हि थो करे, केर हेल्थ रिफॉर्म्स जी ॻाल्हि थो करे, केर निज़ाम खे सही करण जी ॻाल्हि थो करे। हिन निज़ाम खे ईअं लेंघंदे त अलाए ॻाल्हि गुज़री वेंदा, पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल न मटिजंदो। अगरि असांखे पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल बहितर करणो आहे, तव्हांजो हाल बहितर करणो आहे, बेरोज़गारी ख़तमु करणी आहे, महांगाई ख़तमु करणी आहे, अहिड़ो हाल करे कि माण्हू घटि में घटि सफ़ेद पोश ज़िंदगी थो गुज़ारे सघे शराफ़त सां। छो जे करे हिन महिल जेके मुआशी हाल आहिनि उहे पाकिस्तान लाइ इलाही परेशान कोन आहिनि। तव्हां रुगो हिन ॻाल्हि सां अंदाज़ो लगायो कि जेके गैर मुल्की ओवरसीज़ पाकिस्तानी आहिनि, जेके हर साल 25 अरब डॉलर्स पाकिस्तान मोकिलींदा आहिनि, जंहिंसां पाकिस्तान जो सिस्टम हलंदो आहे, मुआशी तौर ते डॉलर जो सिस्टम हलंदो आहे, हुननि खे असां वोट ॾियण जी ताक़त नथा ॾियूं, नथा सम्झूं कि उहे लाइक़ आहिनि। हिन करे ई मां सम्झां थो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अचणु घुरिजनि, जुडिशियल रिफॉर्म्स अचणु घुरिजनि। हे जेको 1959 जो निज़ाम पाकिस्तान में हले थो, हे अञा वधीक थो हली सघे। हिन खे सिधी राह ते अचिणो आहे। हिन खे सिधी राह ते आणण लाइ तव्हांखे पंहिंजी ताक़त जो सही इस्तेमालु करणो आहे। ख़ुदा रा सम्झो हिन ॻाल्हि खे, वोट ज़रूरु ॾियो, सोचे सम्झे ॾिजो। मूंखे इजाज़त ॾियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।